students, I am Dinesh Kumar Singh. Welcome to my channel Grammar Point. We are going to discuss about the poem True Beauty composed by Thomas Carlyle. तो जैसा कि आप जानते हैं कि दिस इज ये लिरिक पोएम, ये लिरिक पोएम है और इसमें थॉमस कैल्यू ने जो है कंपैरिजन किया है, कंपैरिजन बिटवीन स्पिरिचुअल ब्यूटी एंड फिजिकल ब्यूटी। इसमें इन्होंने स्पिरिचुअल ब्यूटी और फिजिकल ब्यूटी के बारे में चर्चा किया है। पिछले वीडियो में मैंने आपको समरी बताई थी। इस वीडियो में हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करते हैं कि ये कैसे जो है ये फिजिकल ब्यूटी क्या है और स्पिरिचुअल ब्यूटी क्या है। अब टेक्स्ट को पढ़ करके आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो इसमें जो है द पोएट प्रेजेज स्पिरिचुअल ब्यूटी देन फिजिकल ब्यूटी। यहाँ जो है कवि फिर स्पिरिचुअल ब्यूटी की प्रशंसा करता है किसकी तुलना में? फिजिकल ब्यूटी की तुलना में। फिजिकल ब्यूटी मीन्स फिजिकल अट्रैक्शन, शारीरिक आकर्षण, शरीर रूपी आकर्षण। अब शरीर रूपी आकर्षण को यहाँ कवि ने 3 चीजों से बताया है। रोजी चीक्स, गुलाब जैसे लाल कपोल या गाल, उसके बाद स्टार लाइक आईज, तारों जैसी, आकाश में तारों जैसी चमकती हुई आँखें, और कोरल लिप्स। कोरल क्या है? ये प्रेशस स्टोन, एक कीमती जो है पत्थर है। इट इज एज रेड एज जेम, जो जेम की तरह से लाल होता है। तो गुलाब मतलब गुलाबी गाल, उसके बाद जो है मूंगे जैसे ओठ और तारे जैसी चमकती हुई आंखें, ये सब दीज प्रोड्यूसर्स फिजिकल ब्यूटी इन हिज बिलव्ड। ये उसके प्रेमिका में क्या व्यक्त करता है? फिजिकल ब्यूटी को व्यक्त करता है। तो ये मैन हु लव्स हिज बिलव्ड ड्यू टू फिजिकल ब्यूटी सच एज स्टार लाइक आईज, कोरल लिप एंड star-like eyes, coral lips and rosy cheeks, these beauties decay with the passage of time। ये जो है समय के परिवेश में खत्म हो जाती हैं और धीरे धीरे उस पर आधारित प्रेम भी समाप्त हो जाता है। इसमें देयर इज ए एप्ट यूज ऑफ सिमिली इन दिस पोएम। मतलब आगे की 4 लाइनों में सिमिली का प्रयोग किया गया, एज का प्रयोग किया गया है। तो ये सिमिली है। अब हम टेक्स्ट पर चलते हैं, टेक्स्ट देखते हैं। ही दैट लव्स ए रोजी चीक्स, ही मीन्स क्या होता है? ये लवर, एक प्रेमी। ही दैट लव्स ए रोजी चीक आर ए कोरल लिप एडमायर्स are from star-like eyes doth seek fuel to maintain his fires. As old time makes these decay, so his flames must waste away. But a smooth and steadfast mind, gentle thoughts and calm desires, hearts with equal love combine, kindle never dying fires. Where these are not, I despise lovely cheeks or lips or eyes। तो यहाँ जो है वो कवि कहता है ही का मतलब ये लवर, ही मीन्स ये लवर, एक प्रेमी। दैट लव्स ए रोजी चीक्स, जो गुलाबी गालों से प्रेम करता है। हियर द पोएट कंपेयर्स द चीक्स एज रेड एज रोज। यहाँ जो है कवि गुलाब मतलब गालों की तुलना, कपोलों की तुलना गुलाब से की गई है। जिस तरह से गुलाब बहुत सुंदर होता है, देखने में बहुत प्रेटी लगता है, उसी तरह से जो है वो प्रेमी गुलाबी गालों से प्रेम करता है। वो एज रेड एज, हर चीक्स आर एज रेड एज, the poet praised her cheeks as red as rose। वो अपने प्रेमिका के गुलाबी गालों
की प्रशंसा करता है उससे प्रेम करता है जो गुलाब की तरह से लाल है। तो ही दैट लव्स ए रोजी चीक्स, ऐसा प्रेमी जो गुलाबी गालों से प्रेम करता है, और कोरल लिप्स एडमायर, या मूंगे जैसे ओठों की प्रशंसा करता है। एडमायर्स माने प्रेजेस, प्रशंसा करता है। अर्थात ये लवर हु प्रेजेस हिज बिलव्ड्स रोजी चीक्स, कोरल लिप्स एंड स्टार लाइक आईज, जो मतलब रोजी चीक्स गुलाबी गालों की, और मूंगे जैसे, ये प्रेशस स्टोन एक मतलब कीमती पत्थर है मूंगा जो समुद्रों में पाया जाता है, उसके गुलाबी गालों से, और मूंगे जैसे जेम, जिसको जेम कहा जाता है, जवाहरात है एक, उससे प्रेम करता है। एंड फ्रॉम स्टार लाइक आईज दैट सीक, और तारे जैसी चमकती हुई आँखों में अपने प्रेम की अग्नि की तलाश करता है, अपने प्रेम की अग्नि को बुझाने की तलाश ये इन चीज़ों में करता है। सीख का मतलब होता है सर्च, तलाश करना। आर फ्रॉम स्टार लाइक आईज, यहाँ देखिए स्टार लाइक आईज, यहाँ भी क्या है, फिगर ऑफ स्पीच सिमली है। जब लाइक और एज का प्रयोग हो और कंपैरिजन बिटवीन द डिफरेंट ऑब्जेक्ट, विभिन्न वस्तुओं की तुलना की गई हो, तो वहाँ सिमली होता है। फ्रॉम स्टार लाइक आईज, और तारे जैसी चमकती हुई आँखों से प्रेम करता है। और फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर, फ्यूल माने ये तीनों चीजें कौन कौन, कोरल लिप्स, कोरल लिप्स, रोजी चीक्स, स्टार लाइक आईज, ये जो है तीनों चीजें जो है ये आपका फ्यूल है, फ्यूल फॉर इंटेंसिटी ऑफ लव, फॉर इंटेंसिटी ऑफ लव। ये प्रेम की तीव्रता के लिए क्या करते हैं, ईंधन का काम करते हैं। तो ये मेंटेन करते हैं, मेंटेन माने कीप, कायम रखना, जारी रखना। ये कंटिन्यूटी को कंटिन्यू रखते हैं। उस प्रेम की अग्नि को क्या करते हैं, जारी रखते हैं। और ये सस्टेनेंस है, संसाधन है। सस्टेनेंस ऑफ लव, ये प्रेम के संसाधन है। क्या है, संसाधन है। तो इसमें बताया गया फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर, और इस प्रेम रूपी अग्नि को इससे वो प्रज्वलित करता है। जैसे मतलब आग को प्रज्वलित करने के लिए लकड़ी के या कोयले की आवश्यकता होती है, वैसे एक प्रेमी के प्रेम को प्रज्वलित करने के लिए रोजी चीक्स, स्टार लाइक आईज और कोरल लिप ये सस्टेनेंस का काम करते हैं, संसाधन का या फ्यूल का काम करते हैं। तो फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर, ये उसके प्रेम की तीव्रता को, प्रेम की अग्नि को प्रज्वलित करने का काम करते हैं। एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डिके, इसमें फिगर ऑफ स्पीच क्या है, पर्सनिफिकेशन है। यहाँ टाइम को पर्सनिफाइड किया गया है। यहाँ टाइम को क्या किया गया है, पर्सनिफाइड किया गया है। एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डिके, टाइम को पर्सनिफाइड किया गया है। इस नाते यहाँ क्या है, पर्सनिफिकेशन है। फिगर ऑफ स्पीच पर्सनिफिकेशन है। तो एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डिके, जब बुढ़ापा अवस्था आती है और ये चीज़ें दीज फिजिकल ब्यूटी पासेस अवे, ये फिजिकल अट्रैक्शंस
दीज फिजिकल अट्रैक्शंस पासेस अवे, ये शारीरिक सौंदर्य समाप्त हो जाता है। डिकेज माने नष्ट हो जाता है, क्षय हो जाता है। डिके माने पासेस, रुइन, नष्ट हो जाता है। तो क्या होता है? सो हिज फ्लेम्स, फ्लेम्स मीन्स इंटेंसिटी ऑफ लव, फ्लेम्स मीन्स इंटेंसिटी ऑफ लव। सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, तो उसकी प्रेम की तीव्रता भी समाप्त हो जाती है। वेस्ट अवे क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। जैसे जैसे शारीरिक आकर्षण समाप्त होता जाता है, शारीरिक आकर्षण पर आधारित जो प्रेम होता है वो भी समाप्त होता जाता है। तो हम ये कह सकते हैं, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि फिजिकल ब्यूटी इज शॉर्ट लिव्ड। फिजिकल ब्यूटी इज शॉर्ट लिव्ड। शारीरिक सौंदर्य क्या होता है? शॉर्ट लिव्ड होता है, बहुत कम समय के लिए होता है, अर्थात ये टेम्परेरी होता है। क्या होता है? टेम्परेरी होता है। क्या होता है? टेम्परेरी माने अस्थायी होता है, ये कभी अस्थायी नहीं होता है। तो कभी इन जो है अब आगे की 6 लाइनों में, आगे की 6 जो लाइन्स है इस लिरिक में, मतलब 6 लाइन की मतलब कविता में जो है वो फिजिकल ब्यूटी की प्रशंसा करता है। इन फर्स्ट 6 लाइन्स द पोएट प्रेजेज फिजिकल ब्यूटी, इसमें वो फिजिकल ब्यूटी की प्रशंसा करता है और कहता है कि इट इज शॉर्ट लिव्ड, ये संक्षिप्त समय के लिए होती है। इट इज टेम्परेरी, ये अस्थाई नहीं होती है, ये अस्थाई होती है। अब हम 60 में चलते हैं। एक समअप में 6 लाइन के लिए वह प्रेमी जो अपने प्रेमिका के गुलाबी गालों, इष्टा मतलब तारे जैसी चमकती हुई आँखों या मूंगे जैसे ओठों से प्रेम करता है और इसे वो ईंधन मानता है और इससे अपने प्रेम की अग्नि को प्रज्वलित करने का काम करता है। जैसे जैसे बुढ़ापा अवस्था आती है, एज ओल्ड एज कम्स दिस ब्यूटी पासेस अवे, जैसे जैसे बुढ़ापा अवस्था आती है फिजिकल अट्रैक्शंस डिमिनिशेस, जो फिजिकल अट्रैक्शंस होता है वो कम होता जाता है और उस पर आधारित प्रेम भी समाप्त हो जाता है। इसमें ये बताया गया कि फिजिकल ब्यूटी पर आधारित जो प्रेम होता है वो परमानेंट नहीं होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है, संक्षिप्त समय के लिए होता है। अगले 6 लाइन्स पर हम चर्चा करेंगे। बट ए स्मूथ एंड स्टेडफास्ट माइंड, बट ये स्मूथ एंड स्टेडफास्ट माइंड। स्मूथ का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट। स्मूथ एंड स्टेडफास्ट माइंड का मतलब होता है कांस्टेंट एंड फ्रीम माइंड। दूसरे इन द कॉन्ट्रेरी द पोएट प्रेजेज फिजिकल ब्यूटी, फिजिकल ब्यूटी मतलब स्पिरिचुअल ब्यूटी। स्पिरिचुअल ब्यूटी मीन्स ब्यूटी ऑफ माइंड एंड सोल। यहाँ का भी मन की सुंदरता की, आत्मा की सुंदरता की बात करता है जो कि परमानेंट है, इवर लास्टिंग है। तो बट ये स्मूथ एंड स्टेडफास्ट माइंड, स्मूथ एंड स्टेडफास्ट माइंड मीन्स क्या होता है? कांस्टेंट एंड फ्री माइंड, स्थिर और दृढ़ विचार, अनचेंजेबल, जो परिवर्तित ना हो। बट स्मूथ एंड स्टेडफास्ट माइंड, लेकिन स्थिर और दृढ़ विचार, जेंटल थॉट्स। जेंटल थॉट्स का मतलब होता है पीसफुल थॉट्स, मतलब गुड थॉट्स, अच्छे विचार। जेंटल थॉट्स का मतलब गुड थॉट्स, अच्छे विचार। प्योर एंड गुड थॉट्स। जेंटल थॉट्स का मतलब प्योर एंड गुड थॉट्स। अगर प्रेमिका के विचार जो है अच्छे होंगे और शुद्ध होंगे तो निश्चित रूप से वही अस्थाई प्रेम होता है। एंड काम डिजायर्स, पीसफुल डिजायर, शांत इच्छाएं, जिसकी इच्छाएं क्या हो? शांत हो, अडिग हो, विचलित होने वाली ना हो।
हार्ट्स विथ इक्वल लव कंबाइन। इस तरह से उसके प्रेमिका के हृदय में इस तरह के गुण अगर विद्यमान हैं, इस तरह का एट्रीब्यूट विद्यमान है, तो वो अस्थाई प्रेम को जन्म देती है। जैसे कहा गया, वेयर देयर इज ब्यूटी देयर इज नो क्वालिटी। जहाँ सुंदरता है वहाँ निश्चित रूप से गुणवत्ता नहीं है। एंड वेयर देयर इज क्वालिटी, जहाँ गुणवत्ता है, देयर इज नो ब्यूटी, वहाँ सुंदरता नहीं है। एंड वेयर देयर इज ब्यूटी एंड क्वालिटी बोथ, दैट वोमेन इज लाइक एज गॉडेस। जहाँ पर गुणवत्ता और सुंदरता दोनों है, वो औरत नहीं है, बल्कि वो क्या है, गॉडेस है। जैसे where there is beauty, where there is beauty, there is no quality, there is no quality, and where there is quality, there is no beauty. There is no beauty. जहाँ सुंदरता है वहाँ गुणवत्ता नहीं है, जहाँ गुणवत्ता है वहाँ सुंदरता नहीं है। Where there are both qualities, in woman, she is like as goddess. वो क्या है, देवी है। she is like as goddess, she is like as goddess, वो क्या है, देवी है। तो इसमें वही बताया गया कि हार्ट्स विथ इक्वल लव कंबाइन, तो उसके हृदय में उसका जो है स्मूथ हो, स्टेट फास्ट माइंड हो, जेंटल थॉट्स हो, काम डिजायर, शांत इच्छाएं, ये सब उसके हृदय में विद्यमान हो, हार्ट में हो, तो क्या होगा, काइंडल नेवर डाइंग फायर। तो ऐसे प्रेम की ज्वाला, ऐसे प्रेम की अग्नि कभी नहीं बुझती है, वह परमानेंट रहती है, अस्थाई रहती है, वह कभी समाप्त नहीं होती है। क्योंकि ट्रू ब्यूटी इज नेसेसरी फॉर परमानेंट लव, ट्रू ब्यूटी इज नेसेसरी फॉर परमानेंट लव, ट्रू ब्यूटी इज नेसेसरी फॉर परमानेंट लव। ट्रू ब्यूटी इज नेसेसरी फॉर परमानेंट लव। ट्रू ब्यूटी क्या है, ब्यूटी ऑफ माइंड एंड सोल। तो यहाँ का फिजिकल मतलब स्पिरिचुअल ब्यूटी के बारे में वर्णन करता है। तो हम फिर से सम अप करते हैं, बट स्मूथ एंड स्टेट फास्ट माइंड, gentle thoughts and calm desire, heart with equal love combined, kindle never dying fire, where these are not, I despise lovely cheeks or lips or eyes। कब कहता है कि जहाँ ये चीज़ें विद्यमान नहीं होती हैं, I hate, I despise, where there are not, where there are not। कौन सी चीज़ें, स्टेट फास्ट माइंड, जेंटल थॉट, कांस्टेंट थॉट, ये चीज़ें, पीसफुल डिजायर्स, ये अगर प्रेमिका में नहीं पाई जाती तो कभी क्या कहता है, आई डिस्पाइस, मैं घृणा करता हूँ, लवली चीक्स, उन गुलाबी गालों से, और कोरल लिप्स, या मुंह के जैसे ओठों से, और आईज या आँखों से, मतलब स्टार लाइक आईज, मतलब तारों जैसे चमकती हुई आंखों से मैं घृणा करता हूँ। तो बट ये स्मूथ एंड स्टेट फास्ट माइंड, लेकिन दृढ़ और
स्थिर विचार, जेंटल थॉट्स, प्योर एंड गुड थॉट्स, शुद्ध और सज्जन मतलब अच्छे विचार, काम डिजायर्स, काम डिजायर्स का मतलब होता है पीसफुल डिजायर, शांत इच्छाएं, हार्ट विथ इक्वल लव कंबाइन। जब हृदय से इन गुणों को जोड़ा जाता है, ये गुण हृदय में कंबाइन होते हैं, मिक्सअप होते हैं, काइंडल नेवर डाइंग फायर, तो इस तरह की आग कभी नहीं बुझती है, प्रेम की अग्नि हमेशा दहकती रहती है, जलती रहती है, वो कभी बुझती नहीं है। ये प्रेम की अग्नि रूपी चिराग जो है उसको हमेशा ईंधन मिलता रहता है और वो हमेशा जलता रहता है, एवर लास्टिंग होता है। ये क्या होता है? एवर लास्टिंग होता है, परमानेंट होता है। Where these are not, जहाँ ये नहीं पाई जाती, I despise, मैं घृणा करता हूँ, I hate, मैं घृणा करता हूँ। लवली चीक्स आर लिप्स आर आईज, उन सुंदर गालों से, उन ओठों से और उन आँखों से मैं नफरत करता हूँ, घृणा करता हूँ। तो इस तरह से लाइन टू लाइन आपका एक्सप्लेन किया गया और हमें उम्मीद है कि आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखेंगे। वीडियो मोटिवेशनल भी है, आप इस वीडियो को अवश्य देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।